नमस्कार दोस्तों, मैं सरम चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। हम पे निफ्टी का तो एनालिसिस नहीं करते, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो एफआईडीआई की बाइंग अगर हम यहाँ देखते हैं तो 7,303 और 2,577 ये कल का आंकड़ा है। आज की बाइंग अभी भी अपडेट नहीं हुई है, तो टोटली हो जाता है 9,800 करोड़ का बाइंग है। तो अभी भी तो बाइंग जो है वो पॉजिटिव है। अब अब अगर आज का मार्केट हम यहाँ देखते हैं तो आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर और मीडिया सेक्टर में जो इससे पहले भी बोला था कि मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा अगर कोई डाउन है कोरोना के बाद तो वो है ओनली मीडिया सेक्टर। तो मीडिया सेक्टर पे भी आपने फोकस करना चाहिए। सेकंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सेंसेक्स और फिर निफ्टी चारों ने ही कल और आज दोनों ही दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में वन साइड मूवमेंट आज जो लास्ट तक वन साइड मूवमेंट दी थी निफ्टी ने, बाद में ये गिरावट हुई है। अगर कैंडल को देखा जाए तो कल मैंने आपको पहले बोला था ये बुलिश पेयरिंग पैटर्न यहाँ पे बना था। सेकंड थिंग्स, अभी यहाँ पे जो है स्टार कैंडल बनी बायर्स और सेलर्स के बीच में बराबर का फोर्स है, लेकिन कैंडल ग्रीन है, मतलब ओपन होने के बाद मार्केट को नीचे प्रेस किया गया था सेलर्स द्वारा, लेकिन बाद में बायर्स ने एंट्री करके मार्केट को ओपन से ऊपर क्लोज कर दिया है। तो कल का जो 25,130 का, आप इस नंबर्स को याद रखिए, 25,130 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये कल ब्रेक हो जाती है तो समझ लो सेलर्स वीक हो जाएंगे और बायर्स से स्ट्रेंथन हो जाएंगे, मतलब बायर की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगे बायर्स। तो ये याद रखिए। सेकंड थिंग्स, अगर हम आवरली एनालिसिस करते हैं सबसे बेटर, तो आवरली में क्या नजर आता है, यहाँ से अगर आप यहाँ अनुमान लगाते हो, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता हूँ, ये हमेशा बार बार मैं बोलता हूँ, तो उसके पीछे का लॉजिक है। यहाँ से आप देख सकते हो सेलर्स का फोर्स कितना था, और ये जो है यम पैटर्न है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ से अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पे ये यम पैटर्न है, और उसके बाद यहाँ एक पुल बैक भी हो सकता है ये। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 25,000 अगर ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड जा सकते हो, और 25,133 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब हम 5 मिनट में यह देखेंगे। 25,000 का ये सपोर्ट है। 5 मिनट हम यहाँ देखेंगे तो हमारी बाइंग कहाँ पे बनती है, तो बाइंग अगर आप यहाँ देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन शुरू से अगर आप बना के रखते तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना था, आपकी बाइंग इसके ऊपर बनती, इसके ऊपर आपकी बाइंग ये बनती। हाँ, इसके ऊपर आपकी बाइंग बनती। उसके बाद एक बाइंग अगर आप देखते तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिया था, तो यहाँ पे एक देखा जाए तो छोटा सा, ये देखो ये पिनट बना था। ये बाइंग कब बनती, आपकी जब यहाँ बाइंग नहीं कर पाते तो आपको एक इंतजार करते, तो यहाँ पे भी एक बाइंग आपकी बनती, और बहुत ही बढ़िया यहाँ एक बाइंग यहाँ पे बनती। अगर यहाँ भी नहीं बन पाती तो यहाँ क्यों बनती, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये तो बिल्कुल लॉजिक है कि ये जो ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ एक कंसोलिडेशन दिया, तो इन तीनों कैंडल, एक स्टार कैंडल, ये बेरिश कैंडल और ये डोजी कैंडल, तो इसमें क्या है, बायर सेलर्स का बराबर का फोर्स, इसमें बायर्स की ताकत ज्यादा हो गई थी, और इसको ब्रेक करते ही आप एंट्री करते तो आपको एक वन साइड मूवमेंट यहाँ पे मिल जाती। ये हो गया। अभी कल के लिए 25,130 ब्रेक करता है तो बाय साइड जाइए, या तो कल 25,000 के आसपास आप एक बाय कर सकते हो, जिससे कि आपको एक छोटी सी मूवमेंट मिलेगी, और 25,000 ब्रेक करता है उसके बाद स्टॉप लॉस लेके तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम वनडे में देखेंगे तो हमें जो कैंडल नजर आती है वो हैंगिंग मैन की तरह आती है। इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोल सकते हैं या हैमर कैंडल नजर आती है। इसका अगर हाई ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड जाना चाहिए 51,270। तो और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी ये मैंने हार्मोनिक एक एबीसीडी पैटर्न है या एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो
इसका जो टारगेट आता है वो 52,607 तक का आता है। ज़रूरी नहीं कि कल ही आएगा, 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन ये टारगेट मुझे हार्मोनिक पैटर्न जो फिबो नंबर्स पे काम करता है उसके हिसाब से ये आता है। अभी हम आवरली का इसका अगर देखते हैं, तो आवरली में यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ एक कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे और यहाँ बार-बार अ, मार्केट टक्कर ले रहा है, तो ये 51,270 ब्रेक होता है तो आप अपसाइड जा सकते हैं। डाउन साइड के लिए आपको 51,180 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। वो भी 51,000 के लिए 180 पॉइंट का है आपका टारगेट होगा। बहुत बड़ी के लिए नहीं, क्योंकि 51,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो वहां से अपसाइड आ सकता है। ये जो लाइन आप देख सकते हो, मैंने अभी आपके सामने आवरली में खींची है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से बायर्स एक्टिव है। यहाँ डबल बॉटम बना हुआ था और बायर्स ने दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया। ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ये अगर नियरेस्ट 2 पॉइंट अगर हम कनेक्ट करते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ थर्ड सपोर्ट लिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि 51,170 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप डाउन साइड ट्रेड नहीं करना है। 51,170 ये नंबर्स को आप याद रखिए। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। 2 दिन तो ऑलरेडी बहुत जबरदस्त वन साइड मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिली है। तो कल कंसोलिडेशन होने के ज्यादा चांसेस है। तो जो सेलर्स है वो कोशिश करे कि एक रेंज जब बनती तो उसके बीच में सेल करके आप प्रीमियम डीके का फायदा उठा सकते हो। ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, लेकिन आप अपना खुद का भी एनालिसिस से ही ट्रेड करना है। अब एक आपके लिए ये पूना गाडगिल ज्वेलर्स का आईपीओ आ रहा है। तो इस आईपीओ में वो टोटली 2 करोड़ 2 करोड़ 37 लाख का ये इश्यू है। उनको टोटली अमाउंट कलेक्ट करनी है, वो है 1,100 करोड़ की। ये कंपनी 1832 से काम कर रही है। और इसका अगर हम रिटेलर्स के लिए यहाँ देखें तो एक लॉट 14,880 का है और मैक्सिमम 13 ले सकते हैं। बाकी HNI वगैरह उनका तो 67 तक का है। 9,96,000 तक ये लोग ले सकते हैं। इश्यू क्लोजिंग कब तक है? इसकी क्लोज डेट है 12 सितंबर तक, मतलब कल और परसों का दिन है इसका। हम बैलेंस शीट देखते हैं तो एसेट में इनका इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू में इनका इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट में भी इनका इंक्रीज हुआ है। सिर्फ इनका जो बोरोइंग है वो 396 करोड़ है, तो उस 1,100 से ये 396 चुका सकते हैं। आरओई अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे बेटर है कि इनका 1% से कम है। तो ये मैं कहता हूँ कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने खुद के एनालिसिस से कर सकते हैं। मेरा तो मानना इस पे पॉजिटिव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा चैनल है शेनु शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। और शेनु शेयर मार्केट एक ग्रुप है, वो आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स होते हैं जो एनालिसिस करके पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।